केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2010 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 6 है आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, गिव रीजन। और दूसरा, द कॉम्प्लेक्स दिस इज रेड इन कलर, गिव IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो लिगेंड क्या करता है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है, जिसके कारण यहाँ पर सेंट्रल मेटल के संग वो बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो उसके पास एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होना ज़रूरी है जिसको वो डोनेट कर सके और बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर OH माइनस में एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ लोन पेयर है और CH3NH2 N के पास एक लोन पेयर है, O के पास लोन पेयर है। ठीक है, NH4 प्लस में N के पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर प्लस चार्ज है, वो अपना लोन पेयर H को डोनेट किया हुआ है। तो अब N के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो अब वो सेंट्रल मेटल एटम के संग कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर पाएगा। NH4 plus ion does not have a lone pair of electrons which it can donate to central metal ion। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन लिख सकते हैं। हेंस NH4 प्लस अमोनियम आयन इट कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, तो वो लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगला हमारा है कि द कम्प्लेक्स दिस इज रेड इन कलर, गिव IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन 49 में और 48 में भी किया था। पिछली वीडियो में ये दो क्वेश्चन किए थे हमने। तो 49 में जो एक एग्जाम्पल लिखने बोला गया था तो हमने यही लिखा था, और 48 में हमने समझा था कि लिंकेज आइसोमर, ये आइसोमेरिज्म ये क्यों शो करता है, क्योंकि ये N के संग भी लिंक हो सकता है और O के साथ भी, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, और ये जो फैक्ट है कि ये रेड इन कलर है, तो NCERT का जो टॉपिक है लिंकेज आइसोमेरिज्म, छोटा सा है पैराग्राफ, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि ये रेड इन कलर है। तो अब बोला गया है गिव IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर, तो इसका लिंकेज आइसोमर होगा इस कंपाउंड में, तो ये N से बॉन्ड है। ठीक है, N से लिंक हुआ है, और लिंकेज आइसोमर मतलब अब ये O से लिंक होगा, तो वो उसका लिंकेज आइसोमर हो जाएगा। तो द लिंकेज आइसोमर ऑफ CONH3,5NO2 Cl2, यहाँ Cl2 इसको लिखेंगे, इज ONO। अब NO2 था ONO और यहाँ Cl2 है, जगह नहीं थी, आप अच्छे से फेयर लिखिएगा अपनी कॉपी में। और हमें IUPAC नेम किसका लिखना है, लिंकेज आइसोमर का, मतलब इसका। सो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटाएमीन। ठीक है, अब ये ONO है तो नाइट्रेटो O हो जाएगा, इसमें नाइट्रेटो N होगा, तो इसका नाम लिखना है तो नाइट्रेटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर Cl2। छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, गलती ना हो, प्रैक्टिस करिए, फिर जहाँ गलती हुई वहाँ आप खुद मार्क करिए, अपने शब्दों में उसको लिखिए, और फिर रिवीजन करते समय आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा अपने नोट्स का, फॉर्मूला शीट का, और जो आप जिस तरह से नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अपने नोट्स आप अपने बनाइएगा और अपना रिवीजन करिएगा। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे और टॉपिक 6 आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ेंगे।